बढ़िया। तो सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? चलिए, रहा था जो मैं कहूँगा अभी, और अच्छे तरह से कहेंगे, है ना? आपने ये क्वेश्चंस कर लिया ना सारे, जो मैंने कल, मतलब जो बचे हुए थे, क्या ये कराने हैं? 19-20 हो गए या कराने हैं, ये बता दो पहले तो। 19 और 20 कराने हैं, कर लिए? हो गए? जिनके नहीं हुए हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? चलिए, 16 नहीं हुआ, नहीं हुआ। 16 तो इजी है, 16 तो इजी है, कर सकते हो इनको। अरे ये सब क्वेश्चन इजी हैं, एक बार करके देख लेते हैं, चलो। चलिए, ए बी सी, हाँ, ए बी सी इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, चिंता ना करो, अब चुपचाप रहिए, है ना? सब करवाऊंगा सारे 16 से। फिर आज एक नई फाइल भी लाया हूँ पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू भी करवाने वाला हूँ, ठीक है? वो सब लोग मिलकर करेंगे हम लोग, ठीक है ना? सभी लोग मिलकर करने वाले हैं वो पीवाईक्यू। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें। ए बी सी क्रमशः इतने इतने में व्यवसाय करते हैं, तो मैं ये 2 जीरो हटा देता हूँ, हटा दूं। ए बी सी, ये 405, 40,500, ये 450, और ये 600 रुपये लगा, मतलब 600 लगाता है। 6 महीने बाद सी इतने निकाल देता है, 6 महीने बाद सी इतने निकाल देता है, जबकि ए 45 रुपये और निवेश कर देता है। हाँ, जीरो हटाने से फायदा समझ में आ रहा है क्या? जीरो हटाने से फायदा समझ में आ गया आपको? देखो, दो दो जीरो सब में से हटा देनी है। हाँ, अब देखो यहाँ भी आपको ये लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जीरो हटाने से बहुत फायदा नजर आ रहा है हमें। सर फायदा किस तरह से है, जरा आप खुद देखिए। हाँ, अरे मैं सब बताऊंगा रिंकू, मैं सब बताने वाला हूँ, अभी क्वेश्चन को करो पहले। आप लोग मुझे बताओ, ये सारा काम कब हुआ है? 6 महीने के बाद। 6 महीने तक तो यही काम चला है भाई, यही तो बोला गया है कि एबीसी ने इतने रुपए लगाते हैं और 6 महीने बाद सी निकाल लेता है और ए निकाल लेता है। बी निकालता है क्या? बी नहीं निकालता ना, बी नहीं निकालता। तो ये 6 महीने तक ये रखेगा, तो ए 6 महीने बाद क्या करता है? निवेश कर देता है। तो अब 6 महीने बाद अगर 45 और डाल दोगे तो कितने हो जाएंगे? 450 हो जाएंगे 6 महीने तक। क्लियर है? बी के कितने महीने तक लगेगा पैसा? बी तो कहीं गया ही नहीं, बी का पूरे 12 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि बी तो कहीं गया ही नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है? सी ने भी 6 महीने तक तो ये लगाए थे, और 6 महीने बाद क्या किया सी ने? 150 निकाल दिए, यानी कि 450 रुपए रह गए एक तरीके से। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? मैं अगर रेशो निकालता हूं तो ऐसा कॉमन क्या है जो मैं काट लूं? 6 काट लूं, 6, ठीक है? 6 काट लूं। चलिए सर, 450, अरे ये तो एक आए 150, तो ये रहा सी का 45 ही तो होगा। तो 405 में 45 और जोड़ दिए ना मैंने। दिमाग लगा लो यार, लगा लो यार प्लीज, विनती कर रहा हूँ, एक बार लगा लो बस, क्वेश्चन को पढ़ लो, है ना? 45 ही तो होगा तो। अरे यार, अरे ये भाई साहब, ये 150 है, निकाले हैं उसने, ये सी के लिए है। क्वेश्चन को पढ़ लो यार, है ना? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं, क्या कॉमन है मेरे पास? कॉमन क्या है? 6 है ना? 6, 6, 2, 6, 6, और भी कट सकता है अगर काटना चाहें तो, 5 से भी काट सकते हो, 5 भी काट सकते हैं। काटेंगे यही है कि काटना सीख लो आप पहले। 90, 81, और 90, 120, और 90। और कुछ कट रहा है? और कुछ? हाँ, यार समझो ना भाई। सर कैसे हुआ, सर कैसे हुआ?
क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? बताना भाई, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो चुकी है? सर 405 में 45 जोड़ो, सिर्फ 45 होगा ना? ए का 45 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना आता क्या तुम लोगों को? फिर तो कुछ नहीं होगा भाई। क्वेश्चन नहीं पढ़ना आ रहा ना? हो गया काम तुम्हारा? कर लिए, बन बन गए, नौकरी लग गई? क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो यार, हद कर रहे हो तुम लोग यार। 45 रुपए और निवेश किए, 405 पहले थे तो 45 और जोड़ूंगा तो 450 नहीं होगा क्या? बुद्धि नहीं लगा रहे, लेकिन पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाते हो। चलो, तो यहां से हम रेशो निकालेंगे। हाँ, अरे सी में क्या हो गया? सी में तो ये निकाल रहा है ना 150। 600 में से 150 निकालोगे तो 450 ही तो बचेंगे भाई। अब और काटा पीटी कर लीजिए, रेशो कितना निकल कर आ जाएगा मेरे को बता दो आप लोग। रेशो कितना निकल कर आ रहा है फाइनली? 57, 60 और 70। और ये टोटल रेशो किससे किससे जाएगा? टोटल रेशो, ये टोटल आपको प्रॉफिट दे रखा है इतना, इतने रुपए लाभ में से सी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, तो यहाँ ये कितना आ रहा है? 187। तो 187 कितना हो जाएगा? 56100। एक रेशो बराबर कितना आ गया डियर? एक रेशो बराबर कितना आ गया? एक रेशो बराबर यहां से कितना निकल रहा है? 300 निकल रहा है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? सी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? सी का हिस्सा और ए के हिस्से से कितना ज्यादा है? 13 रेशो ज्यादा है, 13 रेशो। तो 13 तिया 39 हो जाएगा आंसर। टफ था क्या क्वेश्चन? हमेशा बहुत चिल होके पढ़ो, चिल होके पढ़ो। युवराज कोई जरूरत नहीं है ना, युवराज भाई कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, इतनी टेंशन ना लो। मैंने यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, है ना, वो भी बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है ना, टेंशन ना लो। सर 14 और 15 भी बता दीजिए। हाँ, सारे ही बता देते हैं, 14 15 ये भी बता दूं दोबारा से, एक नंबर से बता दूं? ट्राई ट्राई करेगा इसको? ट्राई कौन करेगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए? ट्राई करने की कोशिश की है घर पे? ट्राई करने नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। 14 और 15 भी बता देते हैं, मैं बता देता हूँ, लोग सब बन जाएंगे, सारे बनेंगे। लेकिन जब तक स्टूडेंट ट्राई नहीं करेगा तब तक कोई भी टीचर उसका साथ नहीं दे पाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बाउंस हो गया। अच्छा, कैसे बाउंस हुआ बताना मेरे को। हाँ, ए बी सी 2:3:5 में निवेश करते हैं। शुरू में 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, तो 4 महीने तक उन्होंने ये रखा, ठीक है, 4 महीने तक ये रखा। अब 4 महीने बाद 50% बढ़ा देंगे तो 2 से 3 हो जाएगा। अब ये भी नहीं पता होगा कई लोगों को, है ना, कि सर 2 से 3 कैसे हो गया। 50% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। पहले अगर 2 है तो 1 अब बढ़ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी का इतना बढ़ा देता है, यानी कि बी ने 6 महीने तक लगाया है, अब वो कितना बढ़ा देता है? इतना, यानी कि 3 से कितना कर देगा? 4 कर देगा। सी 8 महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल लेता है, यानी कि 8 महीने तक ये चलाया, 50% निकाल देगा तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा, ठीक है। अब बताओ इसके लिए कितना टाइम बाकी है? 8 महीने, इसके लिए 6 महीने, इसके लिए 4 महीने। ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ जाएगा। इसमें बांट दो, ए का सी से अंतर निकालना है, तो रेशो कितना निकल कर आ रहा है? 8। कुछ कॉमन है जो कट रहा है, हाँ 2 से काट लेते हैं, है ना, कट भी जाएगा, अगर नहीं काटना है तो वहां से काट लीजिए। तो रेशो कितना निकल कर आ रहा है? 16:21:25 निकल कर आ रहा है, दीपा यादव ने बताया है, ठीक है। अब ये रेशो निकल कर आया तो कुल लाभ इतना है, तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है? सम ऑफ द रेशो,
62, ये इसके बराबर है 86800। 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा निकल कर 1400। वेरी गुड। तो अब क्या बोला गया है, ए और सी के हिस्सों का अंतर, ए ये है, सी ये है, तो 9 का गुणा कर दीजिए, तो कितना निकल कर आ रहा है 12,600। कठिन था क्या? नहीं है यार, कुछ भी कठिन नहीं है। सर 5/2 कैसे आया? आपके पास 1 रुपया है और मैंने आधा ले लिया आपसे, तो कितना बचेगा? आपके पास 1 रुपया है, मैंने आधा निकाल लिया, तो आधा बचेगा। आपके पास 2 रुपया है, मैंने आधा निकाल लिया, 1 बचेगा। आपके पास 3 रुपया है, मैंने आधा निकाल लिया, 3/2। आपके पास 4 रुपया है, मैंने आधा निकाल लिया, 2 बचेगा। आपके पास 5 रुपया है, मैंने आधा निकाल लिया, 2.5 बचेगा। तो 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है। यही वो 5/2 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सी 8 महीने बाद अपनी पूंजी, अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। ये क्यों नहीं यूज होते हो? ये क्यों नहीं करता है काम? इसका यूज करो भाई, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। तुम सोच रहे हो कि बस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हो गया बस। मुझे आपसे काम निकलवाना है भाई, मुझे आपसे काम निकलवाना है। ऐसे बैठने और पढ़ने से की बजाय सेल्फ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, ये बता तो दिया। क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब, आप लेट आए हो। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है डियर भाई साहब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये 18 19 तो आपने कर लिए होंगे सारे, हाँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 19वां। सर 17 बता दीजिए। 17 नहीं हुआ तुमसे? नहीं हुआ 17? कोशिश की है क्या? ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा भाई। तुम बेसिक सीखने के बाद भी कोशिश नहीं करते हो, आंसर नहीं आ रहा है। ए और बी ने 5,000 और 4,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ए और बी ने 5,000 और 4,000 रुपये लगाए। मैंने 3 जीरो से 3 जीरो काट दी लो, यानी कि ए ने 5 लगाए हैं, बी ने 4 लगाए हैं। ए 1/4 समय के बाद 2 रुपये निवेश करता है और प्रारंभ से 1 महीने बाद बी अपनी राशि का 1/4 भाग निकाल लेता है और सी 7,000 रुपये के साथ में निवेश हो जाता है। अब मेरी बात को सुनिए। वर्ष के अंत में तो टोटल टाइम कितना है? वर्ष के अंत में मतलब टोटल टाइम कितना है? 12 महीने। अब 12 महीने का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 महीने। तो ए ने अपनी पूंजी 1/4 समय बाद, यानी कि 3 महीने तक तो उसने यही रखा होगा। 3 महीने बाद उसने क्या किया? 2,000 रुपये निवेश कर दिए, यानी कि 7 हो गए अब। ठीक है माय डियर, हाँ 7 हो गए। चलिए, तो 7 हो चुके हैं। अब ये कितने महीने के लिए हैं? 9 महीने के लिए। ठीक है, अब बी पर आ जाते हैं। बी प्रारंभ से 1 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लेता है, यानी कि बी ने 4 को कितने दिन तक लगाया? बी ने 4 को 1 महीने तक लगाया बस। बी ने 4 को 1 महीने तक लगाया, है ना। और उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद 1/4 निकाल दिया, तो 4 का 1/4 निकल गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 1 निकल गया तो 3 कितने महीने के लिए बचेगा? 11 महीने के लिए। अब सी की बात कर लेते हैं। सी 7,000 रुपये निवेश समय, सी ने 7,000 रुपये लगाए, यानी कि 7 लगाए। कितने महीने के लिए लगाए? 11 के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस शीट मिल चुकी है आप लोगों को? प्रैक्टिस शीट मिल चुकी है, ध्यान है ना? कल मैंने प्रैक्टिस शीट दे दी है आपको, है ना? हाँ, चलिए उसके सॉल्यूशन फाइल भी डाल दी है। हाँ सर 11 कैसे? क्वेश्चन पढ़ लो यार एक बार। प्रारंभ से 1 महीने बाद ही सारा काम हुआ है। प्रारंभ से 1 महीने बाद बी ने तो 1/4 निकाल लिया और सी 7,000 रुपये लगाकर निवेश हो गया। समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, चलिए
पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। सॉल्यूशन मैंने दे दिया है हालांकि, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक इंसान मैथ जब तक नहीं सीख सकता जब तक वो खुद ट्राई ना करे। मैंने कंसेप्ट सिखा दिए, कंसेप्ट में कहीं दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो, बाकी सारे बन जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर आप बस रेशो निकाल लीजिए। अरे किसको डाउट है 7 कैसे आया, 7 कैसे आया, किसको डाउट है? 2 रुपये ज्यादा निवेश करता है ना, तो पहले 5 थे तो 2 ज्यादा निवेश करेगा तो 5 में 2 जोड़ेंगे ना, 5 + 1 6 और 1 7। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो यार, है ना? चलो, तो अब रेशो निकल जाएगा इसका। रेशो निकल गया तो सारा काम हो गया। हाँ चलिए, क्लियर है? चलिए, तो रेशो कितना निकल जाएगा? 78 37 और कितना आ रहा है रेशो? 78 37 और 77। चलिए, क्लियर हो गई यहाँ तक आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। 19 और 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 11 मंथ कैसे? नितिन यार क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, और टाइम पे आया करो। नितिन क्वेश्चन पढ़ लिया करो और टाइम पे आया करो बस, ठीक है ना? चलिए, आंसर रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, आप सही निकाल लेना और आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है ना भाई? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या नाम है? हाँ चलिए, आगे देखते हैं। 2 साझेदार हैं, इतने रुपए और इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 26,000 रुपए इसने लगाए, 16,250 इसमें लगाए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2 साझेदार हैं ए और बी, इतना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करने दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसका रेशो कितना आएगा? मैंने काटा इसको 13 से, 13 से मैं काट दूंगा इसको, तो 13 एकम 13 बचे 3, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और ये आ रहा है 2000। मैंने इसको काटा किससे? 25 से, तो 8:5 आपका आ गया, 8:5। क्लियर हो गया माय डियर? 8:5 आपका निकल कर आ गया। ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया मामला, कोई टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, मेरे कहने पर क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, फिर मत पूछना सर ये क्यों किया, ये क्यों किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो आप लोग। तथा इस बात पर सहमत थे कि लाभ का 40% तो बराबर बटेगा और शेष भाग पूंजी के यदि इन एक साझेदार को दूसरे से 450 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ क्या होगा? अब मेरी बात आप गौर से सुनिए, जो भी अंतर डेवलप होगा, जो भी डिफरेंस आएगा, वो क्यों आएगा? वो केवल सर इसलिए आएगा, 40% से आएगा क्या? 40% से क्या अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। 40% से अंतर क्यों नहीं आएगा? आप लोग सोच के बताओ। 40% से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो बराबर बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। तो जो अंतर आएगा वो किससे आएगा? लाभ के 60% से आएगा, और लाभ के 60% का अंतर इन दोनों के निवेश में कितना है? इसी भाग में तो बटेगा वो, तो इनका अंतर कितना है? 3 रेशो, और किसका? 8/13 का। तो 60% का 3/13, यही 450 के बराबर। 450 क्या है? 450 ये वही तो है, 450 ये वही तो है जो आपका इन दोनों में जो बांटने पर जो अंतर आया है, वही तो अंतर पैदा होगा। वो कैसे आएगा? 3 हिस्सा जो अंतर आया 13 के सापेक्ष में, और वो 60% लाभ को ही तो बांटा है, तभी तो वो अंतर आया है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, 3 से काटेंगे कितनी बार? 150 बार, और यहां से हो जाएगा आपके सामने 100% की वैल्यू निकलेगी। तो आंसर कितना आ रहा है? 3250। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। शानदार कॉन्सेप्ट है,
सर 3:450 नहीं होगा क्या? फिर वही वाली बात, भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने समझी सानी आई। भाई साहब मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि बात वही है, बात वही है। 3 बराबर वो नहीं होगा क्या? ये कौन रटवाता है तुम्हें? कंसेप्ट कौन रटवाता है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि 450 रुपये अधिक हैं। मैं ये कह दूंगा चलो मान लिया मैंने 3:4 450 रुपये अधिक मिल गया। आप ये कह दोगे कि सर 1 बराबर 150 आ गया, 1 बराबर 150 आ गया, कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कह दूंगा कि भाई साहब ये तेरा रेशो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा क्या? ये जो तेरा रेशो है जो बांटा गया है इनमें, ये 60% के बराबर ही तो होगा। 150 इंटू 13। भाई आप निकाल लो एक रेशो की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात तो वही है ना, एक रेशो की वैल्यू निकाल ली, 13 रेशो की वैल्यू मतलब टोटल प्रॉफिट, 13 का गुणा कर दिया। और ये जो टोटल प्रॉफिट है जो बांटा गया है वो 60% के बराबर ही तो था। बोलो, अब ये चीज यही नहीं है क्या? देखो आप, ये सेम टू सेम ये चीज नहीं है क्या? इस 13 को यहां गुणा कर दो 3 से काट के और 60% के बराबर कर दिया मैंने। सेम है, दोनों चीजें सेम है। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर डालना स्टार्ट करो। सही तो पूछे थे सर, सही कहां पूछे थे? सही गलत की बात नहीं कह रहा मैं, ये खुद डेवलप करना चाहिए था कि ये तो वही चीज है ना सर, सेम चीज ही तो है दोनों। सही मैं थोड़ी कह रहा हूं तुमने गलत पूछा है, गलत नहीं पूछा, चीज सेम है ये बोल रहा हूं मैं। मैंने यहां पर आपको बाकायदा एक एक स्टेप बताया है और वो ऐसे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करके बताओ, चलो करके बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ, और यहां ध्यान रखना, यहां 60% ही क्यों आया? 60% ही क्यों आया? क्योंकि जो डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, इसलिए आया। क्लियर है ना? चलिए, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ए बी सी मैं लिख सकता हूं यहां पर 5, 6 और 4। किसी को कोई टेंशन है क्या? 3 लोग मैंने डाल दिए इस बार, एक्टिव पार्टनर में मैंने तीन लोग डाल दिए। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा? अब ए को कितना मिलता है? 30%, तो ए को वैसे ही मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। बाकी बचा हुआ 70% किस में बांटा जाएगा? इन सभी में बांटा जाएगा। बाकी बचा हुआ 70% इन सभी में बांटा जाएगा, बांटा जाएगा। अब जो वर्ष के अंत में है ना, बी और सी से मिलाकर ए के पास इतना रुपया अधिक है, यानी कि ए को इतना मिल रहा है 200 रुपये ज्यादा। यानी कि पहले ये बताओ ए को कितना कितना मिल रहा है? तो सर ए को तो देखो 30%, तो ये मिल गया, मिल गया ना। और बाकी 70% को बांटोगे तो 5 और 6 11 और 15, यानी कि 5/15 प्लस 5/15 70% का एक तो ये हिस्सा मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? ए का यही हिस्सा तो होगा, बोलो मेरे दोस्तों, ए का यही हिस्सा तो होगा। 5वां हिस्सा 15 में से और 70% ही तो बांट रहा हूँ, 30% तो उसको खुद को ही मिल गया व्यापार संभालने के लिए। ठीक है माय डियर? चलिए, इन दोनों को कितना मिलेगा? 10, तो इसको ज्यादा ही मिल रहा है ना, तो 10/70, 10/15 इंटू 70, और यही तो 200 के बराबर होगा। समझ लो पहले, सर 5/15 क्यों किया? समझ लो एक बार, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना लेंदी यूनिटरी बताइए। अच्छा पहले समझ तो लो महाराज, लेंदी हो गया बताओ यार, मेरे को तो समझ में नहीं आया कितना लेंदी हो गया। 6 पन्ने भर गए इसमें तो, हाँ 6 पन्ने भर गए यार इसमें तो, आ ही नहीं रहा है पन्ने में। हद हो रहे हो यार, समझ तो कंसेप्ट रही नहीं हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो पहले, ठीक है? तो यहाँ
यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ऐसी तो बांटते हो रेशो को 70%, हाँ 70% को मैंने इस रेशो में बांटा, तो ए को कितना मिलेगा 5/15 का, टोटल 15 रेशो है, 5/15 इंटू 70% माइनस बाकी इन दोनों का सम कितना आ रहा है 10/15 इंटू 70%। अब 200, ये वाला जो ए को मिल रहा है वो 200 रुपये ज्यादा है ना, बस काम खत्म। अब सॉल्व करना देखो कितना आसान है, बहुत रिलैक्स होके सॉल्व करो, बहुत रिलैक्स होके। सर ये आ रहा है मेरे पास कि यहां पर हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से सॉल्व करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 7, ये 1/3 हो जाएगा, 70/3 माइनस 2/3, तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा, तो 20/3 आएगा ना, 20%/3 बराबर 200, और यहां पर आपका आ गया 100% बराबर 3000। खत्म बात, क्लियर हो गया माय डियर। सर ये वर्कशीट कब दी थी आपने सॉल्व करने को? इसी क्लास में, अपडेट में देता हूं यार मैं सारी, है ना। ये क्वेश्चन सारे हो चुके हैं आई थिंक, और अब चलते हैं आज की प्रैक्टिस शीट की तरफ। चलिए, तो आज की प्रैक्टिस शीट है PYQs हैं, तो PYQs हम लेने वाले हैं। स्टार्ट करें, तैयार हैं आप सभी? ये लीजिएगा, करके बता दीजिए। ए 50,000 रुपए की राशि निवेश करता है और 3 माह के बाद भी 70,000 रुपए निवेश करके शामिल हो जाता है, तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ होगा। तो ए 5 लगा रहा है, ये 7 लगा रहा है, ये 12 महीने के लिए है, ये 3 महीने बाद आ रहा है यानी कि 9 महीने के लिए है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 5 चौके 20 और 7 तिया 21। तो आंसर कितना हो जाएगा लाभ का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर आएगा, आराम से करिए, देखते हैं कि कितने अब आप पेपर के क्वेश्चन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। सारी चीजें पढ़ाऊंगा यार, ऐसे मत किया करो आप, दिमाग लगा लो बस। सर अपडेट में तो दूसरी PDF ये वाली नहीं है, बताओ रोनी, इन सबको मिल गई तुम्हें नहीं मिली, ऐसी बातें करते हो ना, मेरे को बड़ा अजीब लगने लग जाता है। चलो, इनको सबको कैसे मिल गई भाई? एक व्यापार की शुरुआत में कुछ कुल रुपए 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है ना, 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद भी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, और 1 साल के अंत में 9:7 के, बताओ क्वेश्चन कितना प्यारा है। अब आप लोग मुझे बताइए, 4 माह के बाद भी आ रहा है, तो ए और बी है, ए और बी का टाइम बताओ पहले, तो टाइम कितना लग रहा है? ए ने 12 महीने लगाए हैं, बी ने भाई साहब 8 महीने, तो 4 महीने बाद आ रहा है यानी कि 8 महीने। और प्रॉफिट का रेशो कितना है? प्रॉफिट का रेशो है 9 और 7, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो जाएगा 9/12, 7/8, सॉल्व कर लो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया 6:7। तो ये ए का इन्वेस्टमेंट है और ये बी का है। ए ने कितना लगाया है 6 रेशो बराबर अगर 36K है, तो 7 रेशो बराबर 42K हो जाएगा। मजा आया क्या? क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, देखो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज परेशान मत हुआ करिए, PDF मिलने के 2 ही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं है, और मैं एज ए अध्यापक आपको PDF डेली देता हूं, है ना। पहला तरीका है, एक घंटी का आइकन लगा हुआ होगा, अपडेट में आती है PDF, अपडेट में, ये तो है एक तरीका, विकल्प। दूसरा तरीका ये क्या है, अगर मान के चलिए अपडेट में PDF नहीं है, तो वो कहां से मिलेगी? क्लास से।
क्लास से। सर क्लास से कैसे मिलेगी? क्लास खत्म होने के बाद में आपके 3 डॉट बने आते हैं और उस पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाता है डाउनलोड पीडीएफ, और 2 ऑप्शन फिर देता है वो, एनोटेशन के साथ, एनोटेशन के साथ में या विदाउट एनोटेशन के साथ में। तो आपको एनोटेशन के साथ में लेना है, ठीक है ना? हाँ, तो एनोटेशन में से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे आप। तो अब मुझसे मत पूछना सर पीडीएफ कहाँ मिलती है। पीडीएफ का तरीका यही होता है और कोई तरीका नहीं, ठीक है? चलें आगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आसानी से कर पा रहे हैं? अगला प्रश्न ये है, चलो इस क्वेश्चन को निकालो। आरआर रेलवे जेई में एक क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया। तो ए बी सी ने अपनी पूंजी 1:2:4 के अनुपात में निवेश की। 6 महीने के बाद में ए ने निवेश पूंजी का आधा निकालकर और बी ने अपनी निवेश पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, और सी ने अपनी निवेश पूंजी का भाग 1/4 वापस निकाल दिया। अब एक एक करके बताना। ए ने क्या किया है? 6 महीने तक तो इन्होंने ऐसे ही रखा पैसा, बोलो हाँ या ना। 6 महीने तक इन्होंने छेड़ा क्या? 6 महीने तक इन्होंने नहीं छेड़ा, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया है कि ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग, आधा अधिक भाग, और बी ने अपनी पूंजी के बराबर निवेश किया। यानी कि इसने क्या किया? इसने कितना कर दिया? डेढ़, यानी कि 3/2 अगले 6 महीने के लिए। और इसने कितना कर दिया? उतना ही, यानी कि 4 अगले 6 महीने के लिए। 2 और कर दिया, 4 हो गई ना? वेरी गुड। और इसने क्या कर दिया? 1/4 निकाल दिया, यानी कि अब कितना हो गया? 3। अब क्या कॉमन है? अब क्वेश्चन को पढ़ लो यार, जिनको 3/2 में दिक्कत आ रही है ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो यार। ये बताओ, जब मैं पढ़ के लिख रहा हूँ, मैं दिमाग लगा के लिख रहा हूँ 3/2, तो ऐसे लिख दूंगा क्या? मैं ऐसे लिख दूंगा क्या? ये बताओ, सच बताओ। नहीं लिखूंगा ना? कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन से पढ़ा होगा, यानी कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपको उसी में डाउट आया। क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो 6 महीने के बाद में ए ने अपनी निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा बताओ? तो आप ये करना 1 सही 1/2, ठीक है ना? आधा अधिक भाग और बस कर दिया। आपका रेशो कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से? 6 अगर कट गया, चारों तरफ से 6 कट जाएगा, कितना निकल कर आ रहा है सर? ये निकल कर आ रहा है 5/2, 6 और 7, 2 को इधर ले जाओ, 5, 12 और 14। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है यार, सब आसान हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्या? रेस पढ़ने वाले हैं कल, मजा आएगा उसमें भी। सर 1/4 है। प्रवीण कुमार क्वेश्चन पढ़ लो भाई। लीजिए, ग्रुप डी में आया हुआ है 2019 में। एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। वही वाली बात है, 20% तुम रख लो और शेष को बांट दिया जाता है। सक्रिय साझेदार का कमीशन इतना है, तो कुल लाभ कितना होगा बताओ? अरे भाई 20% बराबर अगर 8,000 है तो 100% बराबर कितना हुआ? 40,000। हो गया? खुश? नेक्स्ट करो, अगला क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर होगा। 13,950 रुपये की राशि है। ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है
कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगना और सी का हिस्सा बी के हिस्से के दुगने हिस्से से 50 रुपए कम है। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि जो ये 50 रुपए कम है उसको उधर जोड़ दो या घटा दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है माय डियर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि बी का हिस्सा, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगना है, ए अगर 1 है तो बी आपका 2 होगा, ठीक है। और सी का हिस्सा बी के हिस्से के दुगने से 50 कम है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं यहाँ x भी लगा सकता हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर आप 2 में से 40-50 क्यों नहीं घटा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सही है ना, 4 आएगा, 4 आएगा। ए के हिस्से का दुगना है और सी का हिस्सा बी के हिस्से के दुगने से। ठीक है, तो क्या ये निवेश आ गया? क्या ये निवेश आ गया? तो यहां पर कितना निकल कर आ रहा है, 7x माइनस 50 बराबर 13,950 रुपए के बराबर हो गया। 7x बराबर 14,000 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए आपको ये बताया कि कभी भी ऐसा कोई कम आ जाए तो आप ये जो 50 है ना उसको इधर जोड़ दो डायरेक्टली और बाकी रेशो बना दो, तो बाकी ऐसे हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? उधर तुम उसमें भी हो ना, एसएससी वाले में? एसएससी वाले में भी पढ़ते हो ना तुम? अच्छा सर 4 कैसे हुआ, क्वेश्चन को करो। अच्छा आप भी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगना, बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगना है और सी का हिस्सा बी के दुगने का। बी का दुगना करेंगे 4, उससे 50 रुपए कम है, वही वाली बात। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अजीत कुमार कह रहे हैं सर आप मेरे कमेंट का आंसर नहीं देते हो। वो अजीत क्या होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो ना, इसी वजह से फिर मेरा ध्यान नहीं जाता। जो स्टूडेंट क्वेश्चन का ध्यान दो तीन दिन मेरा क्वेश्चन का आंसर देता रहता है, पढ़ता रहता है, तो मेरा फोकस चला जाता है कि यार हाँ ये थोड़ा पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना। या फिर कोई डाउट पूछता है तो उस पर चला जाता है। अब ना तो आप डाउट पूछते हो, ना ही आप क्वेश्चन पूछते हो, ना क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। तो इस वजह से थोड़ा क्या है कि भ्रमित हो जाता हूँ मैं भी, है ना। तो आप एंगेज रहा करो मेरे से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। ए बी सी ने व्यापार में कुल रुपए 47,000 रुपए लगाए। ए ने बी से 7,000 रुपए, बी ने सी से 5,000 रुपए, तो 47 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा बता दो। अब ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं क्या? जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले तो ये कुछ नहीं है, ये ऐसे हो जाएंगे। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए बी और सी, ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक। तो मैं ये कह सकता हूँ सी ने अगर एक्स किया है तो बी ने कितना किया होगा, x प्लस 5,000, और ए ने कितना किया होगा, x प्लस 12,000, इससे भी 7,000 ज्यादा। तो टोटल कितना हो गया, 3x प्लस 17,000, यही तो टोटल आपके 47,000 के बराबर है। तो 3x बराबर कितना आ गया, 30,000। ये तो क्लास में भी करवाया था शायद ऐसा ही क्वेश्चन। x बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। तो सी का हिस्सा कितना है, 10,000। तो आंसर कितना आएगा, डी आएगा। 1,000 क्यों आएगा भाई, 10,000 आएगा ना।
सही है। ओके 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 ओके, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए, 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा। क्यों आएगा भाई 1000? अरे भाई ये तो अपना निवेश है ना, 4700 लेना है, तो ये अपना पहले तो क्या आया, एक्स की वैल्यू आई है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, ए बी सी, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 22 और 15 और 10, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। तो अब आपको क्या करना है, लाभ में बांटना है। तो 47 रेशो बराबर, अगर 4700 है तो एक रेशो बराबर आपका 100 हो जाएगा। तो सी का लाभ का हिस्सा निकालना है। तो मैं ये सोच रहा था कि सी का बस निवेश का निकालना है, निवेश का नहीं निकालना, तो 1000 आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं। दादा कैलेंडर ज्वाइन कर चुके हैं। 11,250 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से कुल हिस्से का 1/2। ये भी आता है आप लोगों को, अरे सब कुछ सिखाया गया है भाई। आप लोग मुझे बताओ, ये 3 रेशो आ रहा है और ये 5 रेशो आ रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर। करोगे इसको तो 5 से गुणा कर दोगे, इसको 3 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 5 से गुणा करते हो तो ए बराबर कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है, बी बराबर कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, और टोटल 15 है, तो कितना हो गया, सी बराबर 7 हो गया। ये आपका निवेश का अनुपात आ गया। क्या बोला गया कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। पहले तो देखो 15 रेशो बराबर 11,250 है, 15 सत्ते 105 बच्चे, 15 5 75, 750। अब ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1500। मजा आ रहा है, चिल हो रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को 8 बजे वाली क्लास लेने आते हो क्या तुम लोग? और आपके लिए तो अभी धमाका भी आ रहा है एक टेस्ट सीरीज का, पता होगा, है ना। चलिए, तो रात को 8 बजे वाली क्लास भी लिया करो, मज़ा आता है उसमें, है ना। डेली होती है रात को 8 बजे, और टेस्ट सीरीज धमाका भी आएगा परसों से, मतलब शुक्रवार से स्टार्ट होगा। टेस्ट कब से, टेस्ट कब से, अरे सुनना, मज़ा आएगा उसमें, है ना। चलिए चलिए, मैन वुमेन वाले क्वेश्चन कराएंगे आज। हाँ, अगला प्रश्न ये लीजिए। हाँ बताएंगे यार साईं कुमार, उसमें रात को 8 बजे वाली क्लास में मैं बता दूंगा वो, है ना। धीरे धीरे सारे टॉपिक पर आने वाला हूँ उसमें। नहीं नहीं कमलेश, जॉब करते रहो, जॉब करते रहो कमलेश, जॉब मत छोड़ो, जॉब वैसे भी मत छोड़ना, नहीं छोड़ना है, अपनी अपनी पढ़ाई करो, है ना। तो क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, अरे पढ़ाऊंगा तभी तो बनेगी ना, पढ़ लो ना अभी आराम से। चलिए, अभी देखिए क्या बोला गया है कि ए और बी क्रमशः, ए और बी जो हैं वो क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए में पूंजी में निवेश करते हैं, यानी कि 185 और 225। बस हो गया काम। अगर इसका रेशो निकालना चाहते तो 5 से काट लेंगे, 5 किया 15 बचे 3, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 55 25, यानी कि 37 रेशो 45 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि भाई, बोला गया है कि बी ने रुपए इतने का लाभ कमाया, यानी कि 45 बराबर 135 है, यानी कि एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है, 300। तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ तो 7 और 5 12 है, 2 तिया 6, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या आंसर। अरे लो, यूनिट डिजिट से कर सकते हो। नहीं, वो एसएससी कैटेगरी में होता है। रात को 8 बजे मेरा फ्री क्लास होता है, वो स्पेशल क्लास रात को 8 बजे,
वो एसएससी कैटेगरी में होता है, वो आपको ले लेना चाहिए। आपको जरूर लेना चाहिए वो क्लास। छोटू तो आता है, छोटू आता है, सौरभ आता है, यहाँ से 2-3 स्टूडेंट दिखते हैं, सूरज भी आता है उसमें, है ना, आशीष, हाँ ये सब आते हैं वैसे तो। दीपक भी आता है, दीपक को मैंने देखा है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विजय भी आते हैं, हाँ विजय भी आता है। अब आप खुद फील, ये बताना, सच बताना, क्या आप खुद फील नहीं कर रहे हो क्या इंप्रूवमेंट? ये खुद के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है क्या इंप्रूवमेंट की? ये आप खुद फील करो यार, मतलब उस दिन जब फील करोगे ना तो मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ। सौरभ, निवेदिता, युवराज, क्या स्पीड में इजाफा हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है अब? आदित्य तुम भी बताओ, स्पीड में इजाफा हुआ? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही चाहे हुआ हो जाता है, देखो प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। ए और बी एक बुटीक 35,000 और 56,000 रुपए की पूंजी में निवेश करते हैं, तो 35 और 56,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? रेशो निकाल लेंगे, 5 सत्ते 35, और सॉरी 7 पंजे 35 और 7 8 56, 5:8। अभी क्या बोला गया है कि 45,000 रुपये ए का लाभ है, यानी कि 5 बराबर अगर 45 है तो 1 बराबर 9, 9 8, तो कुल कितना है? 17, सॉरी 13, 13 नंबर 117, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ठीक है ना? चलिए ये पीडीएफ नहीं दिया था प्रियंका, प्रियंका ये वाला पीडीएफ नहीं दिया था मैंने, ये तो मैं रियल टाइम करा रहा हूँ, बिना दिए करा रहा हूँ तब आंसर आ रहे हैं। ये पीडीएफ मैंने अभी कराया है। ए और बी ने 40,000 और 75,000 की राशि निवेश की और 5 वर्ष के अंत में उन दोनों का कुल लाभ आपको दे रखा है। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ सर ए और बी है तो मैंने 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 15 बार, है ना? तो ये कितना हो गया? 23 रेशो। कितना हो रहा है? 23 रेशो आपका 46 के बराबर है, तो 1 बराबर आपका 2 हो गया। एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 16,000। बस ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अब हो गई खत्म बात। तो ये जो प्रीवियस ईयर में जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए थे मैंने सारे करा दिए 2019 में जितने भी आए थे, ठीक है? तो बस ये वाली बात रही, ठीक है? तो अब मस्त रहे, पार्टनरशिप आपका खत्म हो गया है। थर्ड फाइल आपको मैंने दे दी है ना? थर्ड फाइल आपको मैंने कल अपडेट में प्रोवाइड करा दी। इस फाइल को भी मैं डाल दूंगा जो मैंने आज ये अभी करवाई है प्रैक्टिस शीट। तो आपका करीबन आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 20 और 20 40 और 10 50, और 50 और 20 70 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, और इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? और आकाश आपका क्या डाउट था? हाँ आकाश ने वहां लिखा था कमेंट में। आकाश कमेंट में क्या लिखा था भाई आपने? कमेंट में ये लिखा था कि सर आप सॉल्यूशन क्यों डालते हो? अरे तो उसमें क्वेश्चन फाइल भी तो डालता हूँ, पहले क्वेश्चन फाइल खुला करो।